किनका प्रश्न है, जिनका सवाल है वो हाथ उठा सकते हैं। वहाँ देना भैया को। गुरुजी राम राम। राम राम। राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है। कृपा है प्रभु की। अच्छा, इसमें व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो प्रभु जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कुशल मंगल हूँ। बस एक छोटी सी समस्या है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मानता, बिल्कुल मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मैं जो भी बोलता हूँ कहता है मैं अपने आप कर लूँगा। आपने बचपन में उसको टाइम पूरा दिया था, उसके साथ खेलते थे आप? नहीं, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं जंगलों में ड्यूटी करता हूँ। उसके साथ नहीं खेला, लेकिन 30% खेला उसके साथ। बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, बचपन से ही बच्चों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, तब वो अपनी जवानी में माँ बाप से कनेक्ट रहते हैं। हम यदि उनको बचपन में दूर रखते हैं तो वो भी अपनी जवानी में हमसे दूर हो जाते हैं। माँ बाप की भी कुछ हद तक गलतियाँ हो रही हैं आज। इस स्थिति में आप बताइए, आपके बच्चे का तो अभी विवाह भी नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना? अभी नौकरी भी नहीं मिली, फिर भी आपका बच्चा आपसे दूर हो गया। दूर हो गया। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि मैं तो घर में रहता नहीं, ये मैडम घर में रहती है। तो फिर इसलिए कहते हैं कि माँ की जिम्मेदारी माँ निभाए, पिता की जिम्मेदारी पिता निभाए, और अपने बच्चों को टाइम दीजिए। जब भी आइए, चलो आप नौकरी पे हैं, जब नौकरी से आते हैं तो पूरा टाइम बच्चों को दीजिए, परिवार को दीजिए, वरना पैसा तो होगा पर बच्चे हाथ से चले जाएंगे। अब गुरुजी समाधान क्या होगा? अब समाधान ये है कि उसको लाओ, जैसे आप आए ना ऐसे बच्चे को भी लाओ। वो यदि आपके साथ अभी खड़ा होता तो मैं अभी उसको समझाता। आप अकेले में समझाने का टाइम देंगे? हम अकेले में और यहाँ सब तरह से समझाते हैं। आप ले आना, जब भी लाओगे हम उसे अकेले में ज़रूर टाइम देंगे और उसे समझाएंगे, और समझाएंगे तो सही हो। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अभी समझा दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। और देर हो जाएगी तब फिर कठिन होगा, क्योंकि अभी शुरुआत, उसने कदम लड़खड़ाए हैं उसके। अब थोड़ा सा सही ज्ञान मिलेगा। सत्संग की ज़रूरत है बच्चों को, सही वक्त पर संस्कार नहीं मिल रहे हैं, सत्संग नहीं मिल रहा है तो बच्चे तो भटकेंगे ना। अच्छा, ये गुरुजी एक सेंटेंस लिख दिया होगा, वही जो राम रच रखा, बिल्कुल सत्य है। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैं कुछ नहीं कर सकता? कर सकते हैं, कर सकता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदा। तू कर्म कर, आपके हाथ में कर्म करना है। आपके बेटे को आप समझा सकते हैं, मैं समझा सकता हूँ। समझाने के बाद भी नहीं समझे, हम अपना कर्म करेंगे समझाने का। नहीं समझे तो फिर वो हुई है सोई जो राम रची राखा, फिर चौपाई लागू हो जाएगी। अच्छा, बिना समझाए बिना प्रयास किए चौपाई लागू नहीं होगी। अब वो समझने को मेरे समझने से तैयार आपसे नहीं समझेगा, नहीं, उसे हम समझा सकते हैं। इसलिए जो काम माँ बाप नहीं कर सकते वो काम गुरु करते हैं, इसलिए तो गुरु होते हैं सनातन में। जरूरी थोड़ी है कि आपकी हर बात बच्चा माने, इसलिए गुरु होते हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें रामायण में कहाँ लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु ती मूरत देखें जैसी? जाकी रही भावना जैसी, कहाँ लिखा है? प्रभु मूरत देखी। अब रामचरितमानस के किसी कांड में लिखा है, मैं देख के बता दूंगा कहाँ लिखा है। मैं लिखा तो है, मैं लेके आया हूँ। हाँ, तो मैं देख के बता दूंगा। मुझे, मैं जोर लगाऊंगा दिमाग में याद आ जाएगा। अच्छा, मैं इसी सेंटेंस के लिए दिल्ली से आया हूँ। बताइए। अगर आप बता सकते हैं तो दे दूँ ये रामायण आपको। चौपाई क्या है? जिसकी रही भावना जैसी। जाकी, एक मिनट, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं याद कर लूं किस प्रसंग की चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चौपाई इतनी सारी पढ़ते हैं, पाठ तो करते हैं, पर कौन सी चौपाई किस प्रसंग की है मैं अभी याद करके देख के मैं बता दूंगा जल्दी से। आप बैठिए। ठीक, थैंक यू। राम राम। राम राम। बोलो दूसरा सवाल। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे जी। मैं चंदौली से आई हूँ, बनारस से 30 किलोमीटर आगे से। आपकी कथा बहुत 2019 से सुन रही हूँ। उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि मैं अपने माँ बाप को हर तरह से सेवा करके निवृत्त कर चुकी। सरकारी नौकरी में रही हूँ, ऊपर वाले की कृपा से दांत उखाड़ने का काम था डॉक्टर साहब। बहुत ईमानदारी से किया, बहुत लोगों का भला किया।
ऊपर वाले की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी प्रोफेसर है, सुनो बेटा ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। ये चौपाई शायद जब राम जी का स्वयंवर हो रहा होता ना, उस समय राम जी को सबने देखा, उस समय की हो सकती है, कंफर्म नहीं है और मैं कंफर्म करूंगा। ये विवाह के टाइम की चौपाई है। चलो और आपके तो ये बालकांड में ही होगी, बालकांड के आखिरी में। आपके कथा का प्रभाव इतना अच्छा रहा जी कि मैं घर पर भागवत कराई जी, गौदान भी करा चुकी जी। उसके बाद 2-3 साल बच्चों के लिए लाइफ में थोड़ा बच्चे होने की वजह से अब प्रोग्राम बनाई हूँ। कल मैं गौदान कराई हूँ यहाँ आपके आश्रम में, और एक माता को गोद ली हूँ जी। आज पूर्णिमा में भी दान कराई हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं अब हर समय नाम जप करती रहती हूँ, शाम सदाशिव या शिवाय नमः का जी। तो क्या इसका भी दान किया जा सकता है? किसका दान? नाम जप का। हाँ, नाम जपिए और नाम जप का दान करना है जी। किसको देना है? जैसे अपने परिवार में किसी को जरूरत हो हाँ तो दे सकते हैं। तो वो संकल्प के माध्यम से क्या भगवान को समर्पित कर दूं उनके माध्यम से? समर्पित कर दीजिए, वो उसको पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण बेटा जी। जी मैया। मिठू बेटे ठीक हो? जी हाँ जी। प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बताइए। हाँ जी, धन्यवाद ये है कि मेरा सब जो पिछली बार प्रश्नोत्तरी करी थी ना, तो सारा मेरा ठीक हो गया। अच्छा। दूसरा, आप ऐसे हंस के समझाते हो, मैं भी अब खुद मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। मेरा बीपी की गोली बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, मेरी बीपी की गोली बिल्कुल बंद हो गई है। मैं भी अब आपके अनुसरण पे चल पड़ी हूँ ना। मेरी बीपी की गोली बंद हो गई है बिल्कुल। सब बताइए। हाँ जी। एक प्रश्न है कि आप कहते हो कि घर में रहकर हो जी, मतलब भक्ति कर सकते हैं। बाहर घर में तो ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल जितना भी जोर लगा लो, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है सारा। घर में जितना भी कर लो नहीं हो सकता है। तो वृंदावन में तो ऐसा होता है, फिर कैसे मतलब होता है? घर में कैसे करें हम? भगवान का नाम घर पे करो, भगवान का ध्यान घर पे करो, पूजा घर पे करो, घर से बाहर करो, कभी भी करो, कहीं भी करो। भगवान की पूजा में विधि क्या है वो महत्व नहीं रखती, प्रेम कितना है ये महत्व रखता है। माता शबरी जूठे बेर खिला रही है, भगवान को जूठा खिलाना ये कौन सी विधि है? छिलका खिला रही है काकी सब विद्रानी, छिलका खिलाना कौन सी विधि है? लेकिन भगवान ने विधि का ध्यान नहीं रखा कि आपकी विधि क्या है, तरीका क्या है, प्रेम कितना है, भाव क्या है। यदि भाव सही है, प्रेम सही है, तो आपकी पूजा स्वीकार है। इसलिए विधि का ध्यान रखना चाहिए, सही है, पर विधि से महत्व है प्रेम का। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे तो मतलब पॉजिटिव ना एनर्जी है, एटमॉस्फेयर है। घर में जितना भी हम कर लेना, कोई ना कोई बात हो ही जाती है, तो हम कैसे मतलब होगा, ये कह रही हूँ मैं। कोई बात का ये प्रश्न होगा। देखो, सबसे बेस्ट है घर पे कोई भी बात हो चुप रहा जाए। हाँ, चुप नहीं रहते। यदि हम बोलते हैं तो बात बिगड़ती है। हम चुप रहें और भजन करें। अब एकांत में चुप रहें, बस अपने को सुधारो। अब संसार में क्या हो रहा है, शोर। अब देखो, आपकी उम्र में पहुंचने के बाद, मैं 70 साल की, इस उम्र में पहुंचने के बाद घर परिवार में जितनी बातें हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो, किसी बात पे आप कान मत लगाइए। किसी बात पर कान, बहू क्या कह रही है, बेटा क्या कह रहा है, कान मत लगाइए, अर्थात सुनिए ही मत, बहरी हो जाइए। इसलिए भगवान का एक सिद्धांत है, एक टाइम के बाद ईश्वर बहरा कर देता है। लेकिन आज का आदमी मशीन ठूस ठूस के और सुनता है। अरे एक टाइम के बाद ना बहरा हो जाना सही है। बुढ़ापे में जितना कम सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, और बुढ़ापे में जितना ज्यादा सुनाई पड़ेगा उतना बुढ़ापा दर्दनाक होगा। हमारा तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बुढ़ापे में कम सुनो,
बहू के साथ सही है ना, इसलिए भगवान भी इन्हें बहरा कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बिल्कुल बहरी हो जाओ जगत के लिए, हाँ जी, कान जगत के खोल लिए, के रखो तो केवल भगवान की कथा के लिए, जानने के लिए। कान कथा के लिए, बाकी सब बहरे। हमने सुना ही नहीं। आपने हमें क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ जी, आपने किसके बारे में क्या कहा, हमने नहीं सुना। हाँ जी, हाँ, भगवान के बारे में कुछ कहो, भगवान के बारे में कुछ बात करो तो हमें सुना ही पड़ता है। बकवास करनी है तो हम बहरे हैं, हमें सुननी ही नहीं। हाँ जी। एक ना ठाकुर जी से हम मांगते बहुत हैं, छोटा सा बच्चा है उससे हम मांगते बहुत तो हैं। काहे मांगती हो मैया? नहीं मांगना चाहिए ना। क्या मांगना है? अब आपको बुढ़ापे में क्या चाहिए? नहीं मैं नहीं मांग रही, वैसे पूछ रही हूँ, सबका प्रश्न होगा मैं इसलिए। सब लोग तो देखो अपने अपने हिसाब से मांगते रहते हैं। नहीं मांगना चाहिए ना। मेरे को ये फील होता है, मेरे को रोना आता है कि उसको कष्ट देते हैं ठाकुर जी को। निष्काम भक्ति अच्छी है, पर कोई मांगता है तो भगवान देते भी हैं। मांगता है।